क्वेश्चन है। चलिए आज का क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उसमें सार्वधानिक अधिक उसमें प्रसार होता है दोस्तों गैसों में, सार्वधानिक उसमें प्रसार गैसों में होता है। सरकार द्वारा कर्नाटक और गुजरात के लिए राहत कोष की कितनी धनराशि को मंजूरी दी गई है? 2100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे ऊंचाई और गहराई दोनों मापी होती है क्या कहलाती है? डेटम तल कहलाती है। सभी आईसीसी ट्रॉफी 2020 विश्व कप, सभी आईसीसी 20 विश्व कप और चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले पहले कप्तान कौन थे? MS धोनी। सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि सबसे पुराना नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। सन 1990 में जन्मा व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी बार हेली धूमकेतु देख सकता है? एक बार सिर्फ धूमकेतु देख सकता है। अलास्का दोस्त, अलास्का किस देश का हिस्सा है? दोस्तों अलास्का जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं ही राज हूँ, यह कथन किसका था? दोस्तों लुई 14वां का यह कथन था कि मैं ही एक ऐसा राज हूँ, मैं ही राज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद व घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त साधन आय का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद का क्या अंतर होता है? विदेशों से प्राप्त आय का साधन का आय। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो स्टॉकहोम में प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हो गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक, दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? बेल की। दोस्तों बेल की प्रजाति का नाम जो है दरोगा जी है। हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एडी द डार्कनेस ने प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन थे? ओम पुरी। दोस्तों भारतीय अभिनेता ओम पुरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमाचल प्रदेश में कितने फुट से अधिक ऊंचाई पर बर्फ जमा रहती है? 16,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर हमेशा बर्फ जमा रहती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म स्थान कौन सा है? अयोध्या। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या है। हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर से कितने अभिनय यात्रा शुरू की गई है? हेमा मालिनी। किसने अभिनय यात्रा शुरू किया? हेमा मालिनी। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में किस देश का सैन्य अड्डा है? यूएसए का सैन्य अड्डा है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर
सम्मेलन आयोजित करता था? प्रयाग राज में करता था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी को स्वेज नहर का निर्माण हो गया था। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। सोनोग्राफी क्या है? दोस्तों सोनोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी मशीन द्वारा उत्पन्न पराध्वनि आंतरिक अंगों से टकराकर वापस मशीन में प्रतिबंधित होती है। सेंट्रल ब्लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? रुड़की में स्थित है। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। सुनील गावस्कर ने किस भारतीय शहर में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था? बेंगलोर में अपना आखिरी मैच खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL तथा IDIED लैंप में क्या अंतर है? चलिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CF पारा वाष्प और संदीप का प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। 2. CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होती है। LED लैंप की तुलना में CFM कम ऊर्जा काम करता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL वाष्प द्वारा और संदीप प्रयोग करता है जबकि LED लैंप अर्धचालक का प्रयोग करता है। सिंह वंश की पहली शाखा, दोस्तों सिंह वंश की पहली शाखा शुरू हुई थी 693 ईस्वी में। सिंह वंश की पहली शाखा शुरू हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। सातवाहन तारों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन तारों के उपयोग के एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यह उदाहरण के लिए कहा जाता है मुक्त कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का अकादमी पुरस्कार 2015 किस फिल्म को मिला है? पोलैंड की फिल्म इंडा को मिला है। सर्वाधिक घूर्णन काल एवं सर्वाधिक परिक्रमण काल वाले ग्रह का जोड़ क्रमशः शुक्र और नेपच्यून है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो वल्लभ विद्यानगर में स्थित है। समुद्र तल से नीचे झील कौन सी है? दोस्तों मृत सागर जो समुद्र तल से नीचे का झील है। सभी जिलों में तारामंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश स्थित है। सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा? दोस्तों सबसे अधिक घनत्व वाला देश जो है सिंगापुर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना थी? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 19,95,95,81,477। 19,95,81,477। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों अवध किसान सभा का जो 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थिति जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आई एम द टेस्ट, मैं ही राज हूँ। आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ। यह किसने कहा था? फ्रांस के लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही एक राज हूँ।
सजातीय नातेदारी, सजातीय नातेदारी का अर्थ क्या है दोस्तों? सजातीय नातेदारी का अर्थ है समान पुरुष पूर्वज। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी दोस्तों? नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है स्वीडन ने किया था। भारत के दक्षिण बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है दोस्तों? भारत के दक्षिण बिंदु पर जो है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था दोस्तों? महावीर जो है अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस राज्य पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के लिए सत्संग की स्थापना की है? सारनाथ में। सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने 5 सन्यासियों के लिए सत्संग की स्थापना की थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने किया था? ज्योति फुले ने किया था। चलिए, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को अच्छे दोस्तों एवं अपने सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।